नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस शो में। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ठीक समझा आपने कि चाइना बंदरों को स्पेस में भेजेगा, यानी अंतरिक्ष में भेजेगा, और उधर देखेगा कि ये जो मंकी लोग हैं, जो बंदर लोग हैं, वो प्रेग्नेंट होते हैं कि नहीं। सीधी सादी आसान भाषा में बता दो कि चाइना स्पेस में भेज के ये देखना चाहता है कि बंदर और बंदर लोग स्पेस में जाके प्रेग्नेंट होते हैं कि नहीं। पहली बार ये सब एक्सपेरिमेंट स्पेस पे नहीं हो रहा है। इसके पहले रशिया और अमेरिका ये सब कर चुका है। 1950 के दशक में, 1950 और 1960s में, जब अमेरिका और सोवियत संघ, आज की तारीख में रशिया कहलाता है, उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, तब ये दोनों स्पेस में होल्ड लगा हुआ था कि कौन पहले एक्सपेरिमेंट करे, कौन पहले एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, तो उस समय अमेरिका ने, रशिया ने चूहे भेजे, टॉर्टॉइस भेजे, बंदर भेजे, कुत्ता भेजा। ये सब का एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने ऊपर कर चुके हैं। 43 ईयर के बाद अब चाइना क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। स्पेस में सबसे बड़ा डोमिनेंस अमेरिका और रशिया का है। अब चाइना तीसरा नंबर बनना चाहता है, उसके बाद भारत चौथा नंबर बनना चाहता है। इसलिए चाइना इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट स्पेस में कर रहा है। चाइना खुद का अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा है। ठीक है, और उसने तो उसके 4 रॉकेट 2 साल में, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जाता है अंतरिक्ष में, तो एक बार में नहीं जाता है। ठीक है, उसके पार्ट्स अलग अलग लेके जाया जाता है। तो एक रॉकेट जाएगा, कुछ पार्ट लेके जाएगा, दूसरा रॉकेट कुछ पार्ट लेकर जाएगा, फिर ऊपर असेंबल किया जाता है। तो 2 साल में चाइना के 4 रॉकेट गिर चुके हैं, नियंत्रित होके, अनकंट्रोल होके गिर चुका है। उसके बारे में आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कि चाइना के 4 रॉकेट 2 साल में गिर चुके हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो लेके जा रहा था। कहा है कि चाइना बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा स्पेस में कि वो प्रेग्नेंट होते हैं कि नहीं। ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? चाइना ये देखना चाहता है कि स्पेस में आबादी बढ़ सकती है कि नहीं। तो चाइना ने बंदरों को चुना है। वो स्पेस में जाएगा, किसी एस्ट्रोनॉट के साथ जाएगा, और उधर वो देखेंगे कि ये बंदर लोग प्रेग्नेंट होते हैं कि नहीं। लेकिन चाइनीज़ साइंटिस्ट के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में, यानी स्पेस में जीरो ग्रेविटी होता है, तो बंदर चिड़चिड़े ना हो जाएं, अपना बाल ना नोचने लगें, वो खाना ना खाएं। ये सब बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं साइंटिस्ट के सामने। तो आइए समझते हैं कि इसके पहले, चाइना के पहले, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अंतरिक्ष में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अलग अलग एनिमल के ऊपर। स्पेस में सबसे पहला जीव मधुमक्खी गया था। मधुमक्खी को इसलिए भेजा गया था क्योंकि साइंटिस्ट लोग ये समझ सकें कि उनका बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसा होता है। नासा आज भी अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मधुमक्खियों को ही भेजता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या ह्यूमन बीइंग का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मक्खियों को ही भेजता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पहली बार नासा ने 1942 यानी 1942 में नासा ने पहले बंदर को भेजा था। ये समझिए 1942, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय नासा ने स्पेस में, अंतरिक्ष में बंदर को भेजा था। ये पहली बार था जब पहली फ्लाइट में अभी स्पेस में पहुंचा भी नहीं था और बंदर का घुटन से मृत्यु हो जाता है। उसके बाद नासा ने दूसरी बार कोशिश की 1948 में, फिर से उसने बंदर भेजा, लेकिन इस बार थोड़ा कामयाब रहा। अंतरिक्ष में तो रॉकेट गया, बंदर भी था अंतरिक्ष में, लेकिन जब रॉकेट नीचे लौट रहा था पर, तब बंदर की मृत्यु हो जाती है घुटन की वजह से। इसके बाद नासा ने 1951 में फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ चूहों और बंदरों को भेजा। ये दोनों तरफ से सक्सेसफुल थे। इधर से स्पेस पे गए, स्पेस से लौट के धरती पर आए, धरती पर चूहे और बंदर जीवित थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब ये सब देखकर सोवियत संघ, आज की तारीख में रशिया है, वो क्यों पीछे रहता। 1957 में सोवियत संघ ने भी एक कुत्ता भेजा, उसका नाम लाइका था, और उसने अपने अपने रॉकेट में कुत्ते को रख के, उसका नाम जो लाइका था, उसको भेजा। लेकिन ये वन वे था, मतलब ये अंतरिक्ष में ही जाएगा और लौट के नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ, कुत्ते की मौत हो गई। उसके बाद अमेरिका ने देखा, अरे वाह, ये तो हमारा कॉपी कर रहा है सोवियत संघ,
अगेन 1961 में चिंपांजी भेजा, चिंपांजी को उसने रॉकेट में बिठाया और उड़ाया, ये सक्सेसफुल रहा। धरती से स्पेस में गया, स्पेस से लौट के आया। चिंपांजी की तो केवल उसमें थोड़ी थकावट थी और थोड़ा डिहाइड्रेशन था। इस चिंपांजी का नाम हैम था। जब चिंपांजी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट का रास्ता खुल गया कि हम अंतरिक्ष में अपने ह्यूमन बींग को कैसे भेज सकते हैं, यानी हम एक मनुष्य को अंतरिक्ष में कैसे भेज सकते हैं। अब नासा के पास इतना डेटा हो चुका था, बायोलॉजिकल डेटा इतना हो चुका था कि रेडिएशन का इफ़ेक्ट ह्यूमन बींग पर क्या क्या पड़ेगा उसको स्टडी कर लिया था। इतने सारे रॉकेट छोड़ के, इतने सारे जानवर छोड़ के नासा के साइंटिस्ट को इतना अंदाज़ा हो गया था कि अब वो अपने एक ह्यूमन बींग को अंतरिक्ष में भेज सकता है। कोल्ड वॉर का ही समय था। रशिया ने देखा, जो उस समय सोवियत संघ कहलाता था, उसने देखा कि इस नासा तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। तब सोवियत संघ के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने 1968 में कछुआ भी भेजा और उसका बायोलॉजिकल जो स्टडी होता है वो देखने के लिए कछुआ ऊपर भी गया, अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष से लौट कर भी आया। तब साइंटिस्ट लोग ने पाया कि कछुए का वजन तो 10% कम हो गया है। 1979 में सोवियत संघ, आज की तारीख में रशिया है, उसने चूहे भेजे प्रेगनेंसी के लिए कि स्पेस में वो प्रेग्नेंट होते हैं कि नहीं। ये प्रोग्राम 18 दिन का था। चूहे स्पेस में गए, 18 दिन का प्रोग्राम था। जब वो नीचे आए तब उन पर रिसर्च किया गया। चूहे प्रेग्नेंट तो हो गए लेकिन किसी ने जन्म नहीं दिया बच्चे को। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होता है और रेडिएशन होता है। इसी प्रकार नासा ने भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुर्गी के अंडे, जेलीफिश स्पेस में भेजा, स्टडी करने के लिए कि ऊपर वो प्रेग्नेंट होते हैं कि नहीं और वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं। जब वो नीचे लेकर आए तो उसमें तो मुर्गी का अंडा का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जेलीफिश ने जन्म दिया बच्चों को। उनके बच्चों को संघर्ष करना पड़ा जीवन जीने के लिए और वो भी मर जाते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो भी जीव, स्तनधारी जीव स्पेस में प्रेग्नेंट हुए हैं, आगे चल के उनका प्रेगनेंसी रुका नहीं है या प्रेगनेंसी फेल हो गया है और बच्चे को जन्म भी दिया है तो वो आगे चल के जी नहीं पाए। एक तंदुरुस्त जीवन जो बच्चे जीना चाहते हैं वो जी नहीं पाए। तो इसमें अभी बहुत रिसर्च की आवश्यकता है और साइंटिस्ट रिसर्च करते रहेंगे। हम आशा करते हैं एक ना एक दिन साइंटिस्ट को सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक से। धन्यवाद।